हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिने म्यूजिक स्पेस। और अभी हम लोग करने जा रहे हैं रिव्यू ऑफ कोरियन ड्रामा द ग्लोरी। और हम लोगों ने इससे पहले ग्लोरी के जो दोनों ट्रेलर्स आए थे, हम लोगों ने उसका रिएक्शन भी कर चुके हैं और उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो उस आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। आज हम लोग एक नए अंदाज में इस सीरीज का रिव्यू करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने अब तक द ग्लोरी देख लिया होगा, और जिन लोगों ने भी नहीं भी देखा है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्रेलर को देखकर या अंदाजा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। और अभी 2 दिन पहले ही ये सीरीज जो है नेटफ्लिक्स पर आई है, और मुझे लगता है कि इसका सीजन 2 आ गया है। और मेरे ख्याल से अब जाकर के एक प्रॉपर कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं इस सीरीज का, कि एट द एंड ये सीरीज किस चीज के बारे में बात करती है, जिस चीज के बारे में बात करना चाह रही है, क्या वो वहां तक जा पा रही है या नहीं, लोगों का क्या कहना है इस सीरीज को देखने के बाद। आज हम उससे बात करेंगे, तो हम रिव्यू भी करेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोगों के कमेंट्स को पढ़ के भी समझेंगे कि एक्चुअल में जो बाकी ऑडियंस है और उनका क्या कहना है इस सीरीज के बारे में, उनकी क्या राय है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट गूगल रिव्यू से हम पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला कमेंट है वो है, ब्रिलियंट वर्क इज द लीस्ट आई कुड से टू डिस्क्राइब द ड्रामा, द प्लॉट, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। एब्सोल्युटली, आई थिंक मेरे हिसाब से तो कहानी, सिनेमेटोग्राफी, चाहे प्लॉट, चाहे जो एक्टिंग हो, सब कुछ अमेजिंग था मेरे हिसाब से। टू दी पॉइंट था मैं कहूंगा। कुछ भी ओवर द टॉप नहीं था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। मैं कहूंगा कि आपके एज एन ऑडियंस आपके दिल में जो फीलिंग्स आएंगी सीन्स को देखते हुए, वही बातें वही किरदार करते हैं, और वो मुझे लगता है कि बहुत जस्टिफाई लगता है मुझे। एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं दिया है, जो भी कैरेक्टर दिया है उसका वहाँ पे सिग्निफिकेंट उन्होंने बता दिया है। अगर कोई फर्स्ट पार्ट में नहीं बताया तो वो सेकंड पार्ट के एंड तक मुझे लगता है हर कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस उन्होंने दे दिया कि ये यहाँ पे प्लॉट किया गया है, इस वजह से किया गया है। वन ऑफ द बेस्ट 2022 drama so far, and it's so easy to watch. You are hooked from the first minute without a moment to feel bored. The acting from all characters was amazing. The young actors played their parts very good. Absolutely correct. मतलब अडल्ट एक्टर्स ने तो काफी अच्छा किया ही है, लेकिन देखा जाएगा तो जो भी मेजर जो कैरेक्टर आप लोग देख रहे हो, उनके जो यंगर वर्जन जो लोगों ने प्ले किया, बाप रे, भले ही वो बुलीज हो, मतलब भले वो बुलीज हो, लेकिन क्या अच्छी एक्टिंग की है यार। मतलब है कि उन यंगर वर्जन के बाद जो हम लोगों ने अडल्ट वर्जन देखा है, वो भी उतना अच्छे से ही किया गया। मतलब वो जस्टिफाई लगता है कि हाँ, ये लोग पहले ऐसे ही होंगे, यू नो। ये बड़ी स्पेशलिटी है इन कैरेक्टर्स के एक्टिंग की, और जिस तरह से लिखा गया है, मेरे ख्याल से लिखाई काफी अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है, कास्टिंग भी की गई है ना, वो भी बहुत ज्यादा एक तरीके से कनेक्ट करने में इजी करता है। या Song Hye-kyo did a fantastic job with this role in portraying the trauma and the scars that something like violence will leave on you. I really loved her chemistry with both Do-hyun and especially Jung Sung-gi. I would love to see them in another project in the future. Hats off to all actors really. ना बस मानना पड़ेगा कि जो मेन किरदार निभा रही हैं Song Hye-kyo, उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। हालांकि शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस इन कोरियन फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो फिल्म्स करें चाहे वो वेब सीरीज करें, वो बहुत बड़ी स्टार है वहाँ की। एंड उनकी एक्टिंग पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अब काफी अच्छी है, और लाइक वो कोई भी कैरेक्टर करती है वो ढल जाती है उसमें। शी ऑलवेज प्लेज वुमेन हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, और अगर स्ट्रॉन्ग विल्ड नहीं है तो शी बिकम्स लेटर। शी हैज प्लेड दीज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स इन हर करियर, सो दैट्स वेरी अमेजिंग। लेकिन ये जिस तरह से उन्होंने अपना ट्रॉमा शो किया है किरदार का, वो बहुत रिलेटेबल लगता है। इंटरव्यूज देख रही थी तो उसमें उन्होंने दिखाया कि शी लॉस्ट सो मच वेट इस कैरेक्टर के लिए, बिकॉज शी डिडंट वांटेड टू लुक प्रिटी। वो ऐसा नहीं लगना चाहती कि वो कोई उनको देखे और उनको ऐसा लगे कि यार कितनी सुंदर है। वो ऐसा लगना चाहती थी कि कोई उनको देखे और उनको लगे कि यार इसके साथ कितना बुरा हुआ है। सो लेकिन बाकी जो किरदार हैं सॉन्ग को के अलावा, कि उन लोगों ने भी क्या काम किया है। पाक यो जिन का भाई बहुत ही शानदार है। मतलब इतना ईवल कैरेक्टर को इतने अच्छे से पोर्ट्रे करना कि आपको नफरत हो जाए एज एन ऑडियंस उस एक्टर से या उस कैरेक्टर से। मैं कहूँगा बहुत ही कमाल का, बहुत ही कमाल का था, बहुत ही कमाल का था। आखिर में ये कहते हैं कि of my favorite scenes that captures the cinematography of this drama is a changing of scenes while playing the Do-hyun plus the seamless transition between the younger and older characters. जो ट्रांजिशन, देखो सही बोलिए, जो ट्रांजिशन हुई है, जो मेन किरदार है मून डोंग यून का, जब वो बुली हो रही थी और जब वो बाद में जब ट्रांजिशन होकर जब उसका नया मतलब कोल्ड एक अवतार जब निकल के जब उसका आता है, वो सीन्स के बीच में जो ट्रांजिशन है ना, वो काफी कमाल का है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब
सीन में आप चले गए, नेक्स्ट सीन में। एंड इवन उन्होंने जब बाद में भी पास्ट के सीन जितने भी दिखाए हैं, भले ही वो जब वो स्कूल गई है या फिर वो स्कूल में जाके देख रही है या फिर जिम में जब वो गई है और वो सबको देख रही है और उसको याद आ रहा है कि अच्छा ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ करता था, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा, वो ऐसा लगता है कि एज अ व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हो कि अच्छा यहाँ ऐसा हुआ होगा। नेक्स्ट कमेंट है, this shows a good example of what is happening when you go through the same horrible events. Absolutely correct. कर्म को अगर मैं बात कहूँ कि अगर एग्जैक्टली जो चीज आप दूसरों के संग करते हो, अच्छा या बुरा, वही सेम चीज अब आपके साथ होती है तो कितना लेवल का पेन होता है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया गया है। कुछ भी फिल्मी नहीं है इस चीज को दिखाने में कि जो तुमने किया मेरे साथ वही मैं तुम्हारे संग कर रहा हूँ। बिल्कुल फिल्मी नहीं है, बहुत लॉजिकल है, बहुत रिलेटेबल है और अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ ये चीज पॉसिबल भी है करना। उसके बाद आगे ये कहते हैं, पेरेंट्स प्लीज कीप एन आई इफ यू हैव चिल्ड्रन, डोंट लेट देम टू द बुली एंड फॉर बायस्टैंडर्स डू नॉट जस्ट वॉच। एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैसेज भी छोड़कर जा रहा है ये सीरीज की जो पेरेंट्स हैं वो ये ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज पढ़ने भेज रहे हैं, वो वहां जाकर स्टूडेंट्स की तरह पढ़ाई करें, बल्कि बुली ना बने, किसी को बुली ना करें कि वो जिंदगी भर के लिए उनके दिल पे एक स्कार हो जाए। और शायद मे बी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव नेवर रिकवर्ड आफ्टर बुलिंग, दे हैव नेवर रिकवर्ड। इस सीरीज में भी उन्होंने ऐसा दिखाया है कि देयर आर टू टाइप ऑफ पेरेंट्स, आई वुड से, कि एक वो जिन्होंने अपने बच्चों को उनको पता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं स्कूल में, बट उसको वो छुपाने का काम किया है, विच इज नॉट रियली गुड। और वो उन्होंने दिखाया भी है कि वो कर्मा बैक आया है तुम्हारे ऊपर भी, जिनने किया है ऐसा। और देयर इज द अदर काइंड ऑफ पेरेंट्स जो कि जिनको एक्चुअली में पता नहीं है कि क्या हो रहा है, बट वो उन्होंने दिखाया है कि अगर आपके बच्चे बाहर जाके ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके वो आपको भी भुगतने पड़ेंगे। Absolutely. She is showing some PTSD symptoms, flashback, terror, and so are other symptoms when she is reliving her trauma. Absolutely. जैसा मैंने बोला कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कई सारे लोग हैं जो लोग बुली हुए हैं अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, they have never recovered from the trauma. PTSD का शिकार बहुत से लोग हो जाते हैं ऐसी चीजों के बाद, एंड उसके बाद भी उनसे रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। वही इस सीन में दिखाया गया किस तरह से छोटी छोटी चीजें, जैसे आग को देखना, आग को देखना, जलते हुए किसी चीज को देखना, ये सारी चीजें बार बार अपने स्केचेस को इचिंग करना, ये सब शो करता है कि PTSD, शी इज गोइंग थ्रू PTSD। वो ट्रॉमा बार बार उसको आके हिट करता है। जो मेन किरदार प्ले किया गया मून डोंग-यून का, everyone has all different personalities that relates to mental health problems. I hope the shaman is not in the bad side but someone who will help her heal. बिल्कुल सही बात है, शमन का काम होता है लोगों को हील करना, लोगों की हेल्प करना, बट एट द एंड she did some bad things with the main evil character's mother for the money, for the money actually, and she later also got her karma। दोनों ही कमेंट में बहुत अच्छा रिव्यू भी किया गया है। मेरे ख्याल से आपको भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और जो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू है एक पॉजिटिव साइड का आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट कि लोगों का क्या नेगेटिव भी कहना है सीरीज के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी स्लो बर्न, फॉर टू मच बिल्ड अप विद zero to little satisfaction, twists or reveals at the end, all this scheming and literally for no payoff in the end। इनका कहना है कि ये बहुत स्लो है, पता नहीं मुझे स्लो लगी नहीं। और दूसरा वही बोल रही, जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखा है ना, मेरे फर्स्ट पार्ट उनको ऐसा लगा हो स्लो है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा इनएक्ट वाली चीज नहीं है, उसमें कन्वर्सेशनल ज्यादा है। वो ये ना भूमिका बना रहे हैं वो। Absolutely. They keep talking about revenge, but there were almost no consequences to any of the actors in the show. Their lives all continued as normal. Where is all this revenge I kept hearing about? I was interested in seeing how this tortured teen would exact her revenge, but it all lead to a bland cliffhanger. इनका ये कहना है कि ये जो यूजर हैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं है इस शो को देखने के बाद। उनको लगता है कि जो ट्विस्ट सेकंड सीजन नहीं देखा है मेरे ख्याल से, बट उनके अकॉर्डिंग ट्विस्ट बहुत अच्छे नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग जो बाकी जो इवल जो किरदार थे उनके संग जो होना चाहिए था असल में वो नहीं हुआ। I personally agree with the fact कि कुछ लोगों को पनिशमेंट, मुझे ऐसा लगा, मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि कुछ लोगों को पनिशमेंट उनके हिसाब से नहीं मिली, जिस हिसाब का उनका कर्मा था उस हिसाब से नहीं मिली। जैसे जो मेन लीड लड़की थी नेगेटिव में अगर आप देखें तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ जेल भेज दिया गया। ऑल्दो हाँ उनकी बेटी चली गई उनके हाथ से, या फिर उनकी फैमिली वाले सारे सब लोगों ने उसको बिट्रे कर दिया, बट आई पर्सनली फेल्ट कि उसको एग्जैक्ट जो कर्मा उसे मिलना चाहिए था फिजिकली और मेंटली तरीके से, वो उसे नहीं मिला। अदर देन दैट आई फील कि इनफ ट्विस्ट है इसमें। सेकंड पार्ट में मैं बोलूंगी, अगर आपने सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखा है तो
मुझे लगता है कि हाँ मे बी कहीं ना कहीं आपको ऐसी ये चीजें लग सकती है। Episode 8 was awesome. After episode 9, it's so much of dragging and boring. Moon character after episode 9 is useless and good for nothing. I totally disagree. मुझे लगता है कि एपिसोड 8 के बाद तो असली स्पीड पकड़ी है शो ने, और असली मजा जो आपको, अगर आपको जो मजा सीजन 1 में आ रहा था उससे दुगना मजा सीजन 2 में आ रहा है। बिकॉज अब तो बर्बादी का लेवल शुरू हुआ है हर उस किरदार का जिसने उसने बुरा किया है, और मेन कैरेक्टर जो है एपिसोड पे ऑफ वाले हैं एब्सोल्युटली, और जो मेन कैरेक्टर है मून डोंग ह्यून का, वो तो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। मेरे ख्याल से उससे बेस्ट कैरेक्टर आपको मिलेगा नहीं वेब सीरीज में, ऐसा जो इतना अच्छा लिखा गया हो, इमोशंस के लेवल पे, उसके डेप्थ के लेवल पे, उसके कैरेक्टर आर्क के लेवल पे। सो आई डोंट एग्री, या आई एम लाइक टोटली डिसएग्री, मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री करती हूँ। ओवर से आई जस्ट मुझे पूरी सीरीज में एक सीन बहुत अच्छा लगा, सेकंड पार्ट का, जिसमें वो पुलिस स्टेशन में बैठी है और पुलिस वाला उसको बताता है कि लिसन इसके साथ ये हो गया है, उसके साथ ये हो गया, और जो उसकी माँ है उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट शी हैज दैट कि जो मैं करना चाहती थी वो मैंने कर दी, वो वाला मोमेंट कि वो ऐसा होता है ना कि आप बहुत टाइम से होल्ड करते आ रहे हो एंड फाइनली आपको ऐसा सब पता चलता है कि आपके साथ किसी ने, जिसने जो गलत किया था उसको उसका कर्मा जो है वो मिल गया है। एंड फॉर दैट मोमेंट आपको लगता है कि जितना भी आपने होल्ड किया है जस्ट लेट इट गो, बह जाने दो उसको। और उस मोमेंट में जैसे वो रोना अपना कंट्रोल करती हैं या फिर वो अपने आप को कंट्रोल लेके बैठती है वहां पे, वो पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट हर पेन उस पर्टिकुलर मोमेंट में। मुझे कहीं नहीं लगा कि कैरेक्टर की उसका यूजलेस है। हाँ, फर्स्ट वाले में आई फेल्ट लिटिल एंग्री कि यार इसको ऐसा क्यों दिखाया कि अभी भी थप्पड़ खा रही है या अभी भी सुन रही है ये, बट सेकंड सीजन देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों दिखाया। व्हाट वाज योर फेवरेट सीन? मेरा फेवरेट सीन है जब जो लड़का है जिसको जो कलर ब्लाइंड होता है, जब उसको अंधा कर दिया जाता है, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, देख के बड़ा ही मजा आया मुझे वो। और जब उसको धक्का दी जाए, सॉरी स्पॉइलर हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ जिस तरह से उसको पनिशमेंट मिली है वो काफी कमाल का लगा मुझे। एंड या आई लव द सीन। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर आपने द ग्लोरी नहीं देखी है तो आप जल्दी जाइए, नेटफ्लिक्स पे है, आप उस जाके नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। और अगर आपने देख लिया है तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आप इसके बारे में और क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।